हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 9 है उसका लेक्चर 2 लेके आए हैं। दोस्तों, जिन बच्चों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है पहले जाके लेक्चर 1 देखिए। इंट्रोडक्शन लेक्चर था और बहुत मजे वाला इंट्रोडक्शन लेक्चर था। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। लेक्चर 1 में हमने बात किया था, एक मैं स्पीड अप और रिकैप दे देता हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में ऐसा देखा था, लेक्चर 1 में वो टीवी सीरियल में नहीं आता है रिकैप, आपने आगे देखा ये तारक मेहता था उसमें, नहीं आगे देखा था आपने ये हुआ, तो वो वाली हिंट दे देता हूँ दोस्तों, रिकैप वाली। पहला मैंने दोस्तों लास्ट लेक्चर में आपको चलाया था कि रिजिड बॉडी क्या है, फिर सॉलिड बॉडी क्या है, फिर उसका प्रॉपर्टी है, उसके लिए डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, इलास्टिक बॉडी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिक बॉडी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है। इतने सारे टॉपिक ले लिए हैं मैंने, बहुत ही गजब लेवल के टॉपिक्स चलाए थे दोस्तों। एक बार जाके देख लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और दोस्तों, आपका जो स्प्रिंग बॉल मॉडल थियरी है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया था। इतने सारे पॉइंट्स चले हैं लेक्चर 1 में। आज लेक्चर 2 में दोस्तों हम बहुत ही अच्छी तगड़ी लेवल की बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। रफ कर दूं चलो। लेक्चर नंबर 2 में शुरुआत करेंगे हम। सपोज मेरे पास एक रॉड है, कोई भी एक मटेरियल का रॉड है, ठीक है। उस रॉड के ये रॉड का सारे क्रॉस सेक्शन एरिया इतने सारे होंगे, सब यहाँ पे सब जगह क्रॉस सेक्शन एरिया होंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ F अप्लाइड कुछ भी लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। दोनों तरफ आप फोर्स अप्लाइड कर सकते हो। हाँ, एक तरफ से खींचो, यहाँ से पकड़ के रखो, इस तरफ से ही खींचो खाली, या दोनों तरफ से खींचो दोस्तों, दोनों तरफ से खींचो, ठीक है, ओके। अब मैं जब F अप्लाइड करता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत मजे आने वाले हैं आपको। मान लो इस तरफ भी फोर्स लगाता हूँ, F अप्लाइड, ठीक है दोस्तों। तो उस टाइम क्या होगा पता है दोस्तों? उस टाइम ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अंदर के सारे क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे ही इन पे बाहर की तरफ फोर्स लगता है, ये अपने आप को ऑब्वियसली ये अंदर बाहर खींच रहा है, तो ये क्या ट्राई करेगा? खुद का प्लेस लेने का ट्राई करेगा। ये क्या ट्राई करेगा? खुद का प्लेस लेने का ट्राई करेगा। तो दोस्तों रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है। रीस्टोरिंग फोर्स दोस्तों, फिर से वन मोर टाइम। जब मैंने सरफेस पे क्रॉस सेक्शन एरिया पे फोर्स लगाया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे फोर्स लगाया, और जब मैं फोर्स रिमूव कर रहा हूं तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या करेगा दोस्तों? अपना जगह वापस लेने का ट्राई करेगा, अपना जगह वापस लेने का ट्राई करेगा दोस्तों। तो जिस टाइम, ध्यान से सुनना मैं बोल रहा हूं, जिस टाइम आपने F अप्लाइड लगाया उसी टाइम अंदर दोस्तों ये क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर खुद को वापस ले जाने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो F अप्लाइड लगाते हो उसी टाइम रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है दोस्तों, ठीक है, ओके। जैसे ही आपने F अप्लाइड छोड़ दिया, रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लेके चला जाएगा, ठीक है। मान लो इस तरफ से खींच रहे हो तो ये यहाँ पे जाने का ट्राई करेगा और यहाँ पे जाने का ट्राई करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? क्लियर है? मतलब कि हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया F अप्लाइड के जितना ही रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है, रीस्टोरिंग फोर्स लगा के अपना जगह वापस लेने का ट्राई करता है दोस्तों, ठीक है, ओके। तो मैं लिखूं दोस्तों, थियरी है भाई, ऑब्वियसली NCERT टेक्स्ट बुक का लेक्चर है ये, तो थियरी लिखने वाले बच्चों को थियरी लिखना है। लेट्स स्टार्ट। मैं क्या करता हूं दोस्तों, क्या आपको ये बोलूं मैं, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड on body, what happen at the same instant? Restoring force produces, रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है सीधा, है ना। रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोड्यूस्ड या रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूसेस, ठीक है। लेकिन वो रिस्टोरिंग फोर्स का खासियत क्या मालूम है?
विच इज, ये इस अप्लाइड के इक्वल में होता है मैग्नीट्यूड में, और एफ अप्लाइड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है रीस्टोरिंग फोर्स दोस्तों। सो लिख पाऊंगा विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है दोस्त, बोल क्लियर है, क्लियर है, क्लियर दोस्तों। तो फाइनली जब आप एफ अप्लाइड लगा रहे हो, अप्लाइड फोर्स का मतलब दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? हाँ, आपने इस रॉड को डिफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया उसमें कुछ, तो एफ अप्लाइड, एफ एक्सटर्नल, एफ डिफॉर्म्ड, सब सेम चीज़ है। चलो ठीक है। तो दोस्तों फाइनली डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के कारण जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट एरिया, तो द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्या बात है सर, क्या बात है। द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। दोस्तों आपने उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो उसने वापस अपना जगह लेने का ट्राई किया, ठीक है। तो उसने कौन से फोर्स से अपना जगह लेने का वापस ट्राई किया? एफ आर, रीस्टोरिंग फोर्स से। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके दोस्तों, तो ये है स्ट्रेस का टॉपिक है आज का, और इट इज डिनोटेड एज दोस्तों सिग्मा। ये है डेफिनेशन, ये डिनोटेड एज, ठीक है। और चलिए स्पीड बढ़ाएंगे अब दोस्तों। फॉर्मूले क्या होंगे? फॉर्मूले स्ट्रेस के, फॉर्मूला फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स की जगह पे कभी कभी ऐसा भी बोल सकते हैं दोस्तों, एफ अप्लाइड पर यूनिट एरिया। सही बात है सर, मैग्नीट्यूड में सही बात है। जितना एफ अप्लाइड होगा, 5 न्यूटन आपने लगाया तो ऑब्वियसली एफ आर भी 5 न्यूटन ही होगा, ठीक है। तो कभी कभी कुछ बुक्स में दोस्तों एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स न देके एफ अप्लाइड देते हैं, एफ एक्सटर्नल देते हैं, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर यूनिट क्या हो जाएंगे? फोर्स है तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर एरिया है, तो इसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं दोस्तों। डायमेंशन फॉर्मूला वो आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है दोस्तों। ये कैसा क्वांटिटी है? स्ट्रेस इज क्वांटिटी वेक्टर। विच काइंड ऑफ क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी दोस्तों, ठीक है, ठीक है, क्लियर है बातें? ओके 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 दोस्तों। एक स्पेशल नोट देना चाहूँगा, दोस्तों स्ट्रेस का और प्रेशर का यूनिट सेम है। स्ट्रेस का और प्रेशर का यूनिट सेम है। यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर इज सेम, बट दोनों अलग अलग है। क्यों अलग है दोस्तों? क्योंकि स्ट्रेस है वेक्टर क्वांटिटी और प्रेशर है स्केलर क्वांटिटी दोस्तों, ठीक है। ये छोटी सी एक डिस्कशन थी तो कर ली मैंने। बोल हाउ इज दैट? क्लियर है, बोल समझ में आ रहा है बेटा? बातें अच्छी हो रही हैं, बातें हो रही है, ठीक है दोस्तों। अब स्ट्रेस भी बहुत सारे टाइप के होते हैं दोस्तों, बहुत सारे टाइप के स्ट्रेस होते हैं। आपने इसमें क्या चेंजेस किया तो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ? सर इसकी लेंथ में मैंने चेंज किया तो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, ठीक है दोस्तों। आपने इसके क्या चेंज किया? सर मैंने इसका शेप चेंज कर दिया, तो शेप चेंज कर दिया। देखो ओ हो, हर एक अंदर के एटम्स ने या तो हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया ने बोल दे अपना जगह लेने का वापस ट्राई किया, रीस्टोरिंग फोर्स वापस लगाया और अपना जगह देखो वापस ले लिया। तो दोस्तों लेंथ में आप चेंज करो तो लेंथ के अकॉर्डिंगली स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। दोस्तों आप शेप में चेंज करो तो देखो वापस अपना शेप ले लिया, तो शेप के अकॉर्डिंगली स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा दोस्तों, ठीक है। मैं किसी चीज़ को लेता हूँ,
और उसको छोटा कर देता हूँ, जैसे कि बॉल है बड़ा वाला, उसको छोटा कर देता हूँ, तो दोस्तों वॉल्यूम में मैंने चेंज किया तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो 3 टाइप के स्ट्रेस हमको सीखने हैं दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं रफ करता हूँ बोर्ड। ओके ओके, रफ नहीं करना, जगह दिख रही है तो लिखना भाई। हाँ, जगह दिख रही है ना, तो लिखते हैं हम दोस्तों, लिखते हैं। चलो आ जाओ दोस्तों। स्ट्रेस का टाइप्स कितने हैं दोस्तों? ठीक है, तो पहला, मान लो कि मैं किसी एक सिलिंड्रिकल बॉडी को, व्हेन अ सिलिंड्रिकल बॉडी इज स्ट्रेच्ड बाय 2 equal and opposite forces. When a cylindrical body is stretched by 2 equal and opposite forces दोस्तों, then what happen? Yes, a restoring force produces change in length में चेंज होगा दोस्तों अकॉर्डिंगली। बोल हाँ या ना, लेंथ में चेंज होगा दोस्तों, तो क्या हम कहेंगे उसको? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। बोल हाँ या ना। अंदर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो अपना जगह वापस लेने का ट्राई करेगा। आप उसको इस तरफ खींच रहे हो, वो इधर FR लगाएगा। आप इसको इस तरफ खींच रहे हो तो यहाँ पे जो होंगे वो इस तरफ FR लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बोलिए, व्हेन अ सिलिंड्रिकल body is stretched by 2 equal and opposite forces, okay, what happened? Restoring force produces. So the restoring force, in this case restoring force per unit area is called longitudinal stress दोस्तों। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? बातें क्लियर हो रही है दोस्तों? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ मतलब मैंने लेंथ में फ़र्क किया दोस्तों, लेंथ में कुछ चेंज आया तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लेंथ में 2 हिसाब से फ़र्क हो सकता है। एक ये होता है कि मान ले, बात है दोस्त, मान ले कि एक रॉड है, एक जगह से मैंने सबको फिट कर दिया है रॉड को। ठीक है, अब दोस्तों रॉड को मैं, ये रहा उसका ओरिजिनल लेंथ, उसका ओरिजिनल लेंथ है L। अब रॉड को मैं खींचता हूँ, खींचा मैंने फोर्स से। ठीक है, ओके दोस्तों। दूसरे केस में क्या करता हूँ, एक खींचा मैंने, देखो तो क्या हुआ, लेंथ में इंक्रीज हुआ, लेंथ इंक्रीज हुआ दोस्तों। तो मैं लिख पाऊँगा आराम से दोस्तों, व्हेन लेंथ increases then that type of stress is called टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे दोस्तों? टेंसाइल स्ट्रेस। हाँ, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ ही है, लॉन्जिट्यूडनल मतलब लेंथ में चेंज। तो लेंथ में यदि इंक्रीज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो उस टाइप के स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? टेंसाइल, टेंशन वाला स्ट्रेस, खिंचाव वाला स्ट्रेस। ठीक है, अब मान लो कि मैं अब ये इसको दबा रहा हूँ, दबा रहा हूँ, तो देखो दोस्तों इतना फर्क हुआ, इतना डेल्टा एल हुआ है ना। तो दोस्तों लेंथ डिक्रीज हो रहा, तो दोस्तों कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। इफ लेंथ इंक्रीजेज देन द रीस्टोरिंग फोर्स per unit area is called tensile stress. If length decreases then the restoring force per unit area is called compressive stress. ठीक है दोस्तों, तो longitudinal stress मेरा पहला टॉपिक था। longitudinal लेंथ के अकॉर्डिंगली, लेंथ के अकॉर्डिंगली चेंजेस आना है ना, बोलो।
हाउस दैट, क्लियर है? चलो, तो एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब बॉर्डर रफ कर देता हूं, दूसरा लेता हूं मैं। ओके भाई, बॉर्डर रफ कर दिया, ठीक है दोस्तों, चलो आ जाओ। तो डन है उसमें। तो टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ये दोनों को क्या कहते हैं दोस्तों? साथ में मिला के, ये हो या ये हो, इट इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस दोस्तों। ठीक है, इसको सिग्मा एल से भी डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा टी से डिनोट करते हैं, और इसको सिग्मा सी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छी बातें हैं, गुड 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 गुड। सो लेंथ के अकॉर्डिंगली जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है बॉडी के अंदर, उसको लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं दोस्तों। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट था लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा है दोस्तों, ध्यान से सुनना, नाम तो बाद में बताऊंगा। मैंने एक सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, जुपाक जुपाक, ठीक है। चलो, सिलेंडर का एक जो फेस है, ये जो नीचे वाला फेस है, उसको मैं बांध देता हूँ ज़मीन के साथ या तो सरफेस के साथ। ठीक है, अब दोस्तों ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, हाँ, उसके पैरेलल में मैं इस तरफ फोर्स लगाता हूँ, जुपाक। तो क्या सीन होगा दोस्तों? ये नीचे से बंधा हुआ है, ये हिलेगा नहीं। तो दोस्तों क्या सीन होगा, देखिए आप, मेरा यार है रब बरगाह, इश्क करो या करो इबादत, बोल भाई, डन है कि नहीं? क्या सीन होगा? ऐसा सीन होगा, है ना। तो ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल में हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसमें इस तरफ फोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आता बात आपको रही है कि भाई देख, फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, फोर्स लगा रहा हूँ, जुम 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 जुम, ठीक है। चलो, और ये पूरा ऐसे मुड़ गया दोस्त, पूरा ऐसे मुड़ गया। तो मैं इसको देख के ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ दोस्तों। ये आपने लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस में देखा होगा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस में आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे है और आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो इसमें लॉन्जिट्यूडनल में फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो पूछते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आपको, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वाले लेक्चर में बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। शियरिंग जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस होता है उसमें एफ परपेंडिकुलर होता है एरिया के, और जो मैं जिस स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, देखो दोस्तों, मैंने सिलेंडर के शेप में चेंज कर दिया। पहले कुछ ऐसा यहाँ तक तो था, थोड़ा ऐसे हो गया दोस्तों, थोड़ा ऐसे हो गया, मतलब कि कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ जिसको डेल्टा एक्स बोलूँगा, और ये सिलेंडर का लेंथ एल बोलूँगा, और ये जो एंगल बना वो थीटा बोलूँगा। ठीक है कि नहीं? तो मैं लिखूँ दोस्तों, when two equal and opposite forces are applied on the both opposite phases of the cylinder, then what happened? When two equal and opposite forces are applied on the cylinder, then what happened दोस्तों? what happened? Yes, there is a relative displacement between two opposite phases। देखो, एक फेज है वो इधर, दूसरा फेज है उधर, देख रहे हो आप दोस्तों, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये बंधा हुआ है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ऊपर का सरफेस, है ना। तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मोशन में है दोस्तों। तो मैं लिख सकूंगा, व्हेन two equal and opposite forces are applied on the cylinder, क्या होगा? There is relative displacement between opposite phases। ठीक है, सो दोस्तों मैं लिखूंगा यहाँ पे,
So the restoring force is developed in the body is called shearing stress। दोस्तों शेप में चेंज करने गया, शेप में चेंज करने गया और अपना वापस उसने जगह ले लिया दोस्तों। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको बोलेंगे दोस्तों शीयरिंग स्ट्रेस या दोस्तों टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल क्यों? देखो देखो दोस्तों, टेंजेंट की डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल है, ठीक है ना। बोल हाँ या ना, क्लियर है? जुब 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 जुब। आप इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ये सेम वाला शीयरिंग है तो आप ऐसा लिख सकते हो, है ना, F/A। बोलो बातें क्लियर हो रही दोस्तों? ठीक है चलो। तो फाइनली दोस्तों शीयरिंग स्ट्रेस में और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस में एक फ़र्क बहुत बड़ा वाला है। कौन सा? इसमें F परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है, इसमें F पैरेलल टू द एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है दोस्तों। अब मैं नाम लिख देता हूँ नेक्स्ट वाले का, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, कुछ भी बोल दे दोस्तों। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जो बोलना हो बोल दे। कैसे दोस्तों? मान ले मैंने एक बॉडी को, ये बॉडी को एक हाई प्रेशर लिक्विड में रखा हुआ है, ठीक है, हाई प्रेशर लिक्विड में रखा हुआ है। When body is placed under a liquid of high pressure, तो क्या होगा दोस्तों? बोलिए तो। ये दोस्तों जो लिक्विड है इस बॉडी के हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएगा, हर छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया पे, हर छोटे छोटे एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। मान लो ये है, ये यहाँ पे सरफेस का परपेंडिकुलर फोर्स होता है, मतलब सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, यहाँ से ये एरिया FA, मतलब कि दोस्तों प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो दोस्तों जब पानी मतलब लिक्विड प्रेशर लगाता है इस बॉडी पे, तो इस बॉडी का क्या हालचाल हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। जुम 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 जुम। ओ हो सर, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। ओरिजिनल वॉल्यूम V था, बॉडी का वॉल्यूम कम हो गया दोस्तों। तो मैं क्या लिख पाऊँ इधर? रुक जा, दिख रहा है तेरे को? तो मेरा यार है रब वर्गा, इश्क करो या करो इबादत। ठीक है भाई, थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, दिखना चाहिए। चल भाई आया। अब देख, मैं ये बोल रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? मैं लिखता हूँ when a body is placed under liquid of high pressure, okay, then body is compressed uniformly all sides। बॉडी हर जगह से यूनिफॉर्मली कॉम्प्रेस्ड हो रहा है। यूनिफॉर्मली मतलब देखो सब जगह पे, देखो शेप चेंज नहीं हुआ दोस्तों, शेप चेंज नहीं हुआ। देखो बड़ा शेप ऐसा है तो छोटा शेप भी ऐसा है, शेप चेंज नहीं हुआ दोस्तों, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। विदाउट चेंजिंग इट्स शेप वॉल्यूम चेंज हो गया दोस्तों। तो मैं लिख पाऊंगा दोस्तों, डिफॉर्मिंग फोर्स या फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी, अ फोर्स ऑफ लिक्विड या फोर्स बाय लिक्विड
acts on body in perpendicular direction at each point of surface of body, then what happen दोस्तों, then a body is said to be in compressive mode, या तो said to be in compression, हम बोल सकते हैं said to be in हाइड्रोलिक कॉम्प्रेशन। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोलिक कॉम्प्रेशन दोस्तों, ठीक है। हाइड्रोलिक कॉम्प्रेशन में वॉल्यूमेट्रिक कॉम्प्रेशन में आ जाता है दोस्तों। तो उसके अकॉर्डिंगली इन दिस केस रीस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है दोस्तों। इंटरनली रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है बाय दिस बॉडी, इन दिस बॉडी, है ना। और वो वापस क्या करता है? बॉडी अपना जगह लेने का ट्राई करता है। तो इन दिस केस इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप्ड इन बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्या बोलेंगे उसको? हाइड्रोलिक स्ट्रेस, सिग्मा वी दोस्तों, सिग्मा वी बोलेंगे। इतनी छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। एक्चुअली में बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों साथ में लिखा हुआ है दोस्तों। लेकिन क्या होता है एग्जाम में कभी कभी आपको स्ट्रेस अलग से ही पूछते हैं। ओके, एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ दी स्ट्रेस, तो मैंने स्ट्रेस अलग से लिखवाया है आपको, जिससे आपको एग्जाम में लोचा ना हो। स्ट्रेन को भी मैं अलग से लिखवा रहा हूँ वापस से, जिसको आपको स्ट्रेन अलग से लिखना हो तो अलग से आप लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये स्ट्रेस का पूरा तीनों टाइप है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा दोस्तों। कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं दोस्तों जिसमें, जैसे कि वो मैं स्ट्रेन में समझाऊंगा आपको। F/A मतलब प्रेशर। प्रेशर जब इस बॉडी पे पड़ता है तो बॉडी का वॉल्यूम कम होता हो विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, ठीक है। ओके, तो बॉडी क्या होता है? हाइड्रोलिक कंप्रेशन में आ गई, वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन में आ गई, दब गया, उसका वॉल्यूम कम हो गया दोस्तों। सो इन दिस केस जो बॉडी है उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है। दैट रीस्टोरिंग फोर्स टू अपोज दी अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। दोस्तों स्ट्रेस का मतलब सिंपल बात समझ ले दो, स्ट्रेस मत लेना ज़्यादा। स्ट्रेस का मतलब है अपनी जगह वापस लेने का ट्राई करना, अपनी जगह वापस लेने का ट्राई करना। या तो तू बोल सकता है जो तूने फोर्स लगाया डिफॉर्म करने के लिए, जो फोर्स लगाया उस फोर्स का अपोज करने वाला फोर्स प्रोड्यूस होना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस दोस्तों, ठीक है। हाँ, लेकिन क्या होगा? दोनों का वैल्यू सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एक बार देख ले, मैं स्ट्रेन समझाता हूँ। ओके बच्चों, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, चकाचक है, चला जा। अब दोस्तों एक नया टॉपिक ले रहा हूँ। एक्चुअली मैंने आपको स्ट्रेस समझाया, मैं लेंथ में चेंज करने जाऊंगा। लेंथ में चेंज करने जाऊंगा तो उसका अपोज करने वाला जो रीस्टोरिंग फोर्स है, बात समझ लेना, उसी को दोस्तों लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। मैं शेप में चेंज करने जाऊंगा, मैं शेप में चेंज करने जाऊंगा तो उसी के अकॉर्डिंगली रीस्टोरिंग फोर्स को क्या बोलेंगे? शीयरिंग स्ट्रेस बोलेंगे। दोस्तों मैं वॉल्यूम में चेंज करने जाऊंगा तो उसी के अकॉर्डिंगली रीस्टोरिंग फोर्स को, हाँ बस पर एरिया, और रीस्टोरिंग फोर्स पर एरिया, हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। हाँ या ना बोल दे, क्लियर है सर, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली दोस्तों हम बात करेंगे अभी दोस्तों। जैसे कि मान लो कि जुब जुब जुब
एक ये रॉड है, ओरिजिनल लेंथ है उसका L है, ठीक है। अब रॉड को मैं स्ट्रेच करता हूँ दोस्तों F एक्सटर्नल से, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि उसके लेंथ में चेंज हुआ डेल्टा L। ओरिजिनल लेंथ तो ये था, इतना चेंज हुआ दोस्तों, तो L प्लस डेल्टा L दोस्तों, क्लियर है। अब मान लो मैं इसको कॉम्प्रेस करता हूँ, ये टेंसाइल स्ट्रेस हुआ, अब इसको मैं कॉम्प्रेस करता हूँ दोस्तों, तो ऐसे हो जाएगा, कॉम्प्रेस करने से तो ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है डेल्टा L है, ये टोटल L है, तो कॉम्प्रेसिव जो स्ट्रेस होगा उसके अकॉर्डिंगली लेंथ क्या होगा दोस्तों, L माइनस डेल्टा L। बोल हाँ या ना, इजी बातें हो रही है। टोटल L में से डेल्टा L इतना फर्क हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसा, एक मिनट रुक जा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आज ब्लर ज़्यादा हो रहा है यार, ब्लर ज़्यादा हो रहा है। हाँ क्लियर है, चलो ओके। तो दोस्तों मैं ऐसा बोल दूँ, ए लेंथ की बात कर रहा हूँ, किसी की भी बात करूँ तो ये बोल सकता हूँ दोस्तों, द फ्रैक्शनल चेंजेस in a dimension is called strain। जो चेंजेस हो रहे हैं डायमेंशंस में, शेप में, साइज में, लेंथ में, जो चेंजेस हो रहे हैं दोस्तों, उसको हम स्ट्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे दोस्तों। जैसे कि स्ट्रेन के बहुत सारे टाइप हैं, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, फिर शियरिंग स्ट्रेन, फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या तो हाइड्रोलिक स्ट्रेन दोस्तों। तो हमने एक बात सोच रखी है कि इसको देख के ध्यान में रख के दोस्तों हमको लगता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता, बोलो दोस्तों, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। तो सिंपल बोलूँ दोस्तों, द डिफॉर्मिंग फोर्स ने क्या प्रोड्यूस किया, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ में थोड़ा सा चेंज कर दिया, या तो कम हो गया या ज़्यादा हो गया दोस्तों। तो मैं लिख पाऊंगा द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ is called longitudinal strain। ठीक है दोस्तों, उसको E से डिनोट करेंगे, EL से, ठीक है। स्ट्रेन को E से डिनोट, E मतलब ऐसा, ठीक है, ये साइन है इसका, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इफ लेंथ इंक्रीजेज देन corresponding changes corresponding fractional change in length is called tensile strain। very nice sir, very nice। and if length डिक्रीज हो रहा है तो करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है दोस्तों, ये बातें बता रहा हूँ आपको, छोटी छोटी अच्छी वाली बातें बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ दोस्तों, ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस था। अब आपको खाली एग्जाम में कभी कभी ध्यान से सुनना, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन नहीं पूछते हैं, खाली बोलते हैं स्ट्रेन, एक्सप्लेन स्ट्रेन ओनली। तो क्या इतना लिखोगे, एक डेफिनेशन ही लिखोगे? नहीं सर, थोड़ा और कुछ लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन आया, फिर मैं उसको ऐसे बोल सकता हूँ, स्ट्रेन कैन बी डिनोटेड एज ई, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला भी लिखना है मुझे, स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा तो यूनिट भी होगा, यूनिट होगा तो डायमेंशन होगा, या यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन नहीं होगा, मतलब कुछ तो लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। लिखते हैं दोस्तों, 2 मिनट रुकना, पहले यहाँ पे आ जा। ये बातें क्लियर हो रही है तुमको? बातें क्लियर हो रही है? ये लॉन्जिट्यूडिनल की बात हुई। अब दोस्तों आ रहा हूँ मैं शेयरिंग पे आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनना, ये डायग्राम यहाँ पे बनाना इसके साथ, ठीक है। चलो अब सुन, स्ट्रेन का मैं लोचा सॉल्व कर देता हूँ। हाँ, तो बोलिए स्ट्रेन
डेफिनेशन लिखा आपने दोस्तों, उसका फॉर्मूला मुझे लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है पता है दोस्तों? स्ट्रेन, क्या बोला स्ट्रेन का डेफिनेशन में? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, या तो ओरिजिनल डायमेंशन और फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन। ये है डेफिनेशन दोस्तों, ये है डेफिनेशन, ये है फॉर्मूला। फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यूनिट ऊपर लेंथ हुआ तो नीचे लेंथ, तो यूनिट नो यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला नो फॉर्मूला दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें? क्लियर हो रही है? तो आप स्ट्रेन का पूछे तो इतना लिख सकते हो फॉर्मूला के साथ, ठीक है। इट कैन बी डिनोटेड एज ई दोस्तों। तो इसमें मुझे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन में पूछे तो ई एल इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्लियर है? आप ऐसा भी कर सकते हो दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं शेयरिंग स्ट्रेन समझाता हूं। ओके बच्चों, ओके चलिए डन है। अभी दोस्तों स्ट्रेन में समझ में आया स्ट्रेन क्या है? अभी स्ट्रेन का दूसरा पार्ट लेता हूँ मैं। यही बात हुई थी हमारी दोस्तों, उसी में मैं समझा सकता था, स्ट्रेस वाले ही पॉइंट में समझा सकता था आपको, लेकिन एग्ज़ाम में अलग अलग थियरी पूछते हैं दोस्तों। स्ट्रेन का अलग, तो स्ट्रेन में भी आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है, ठीक है। अभी इस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा सीन हो जाएगा, ठीक है सर। मतलब कि ये लेंथ L है, ये डिस्प्लेसमेंट dx है और ये थीटा है दोस्तों। तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, इसमें कुछ स्ट्रेन आया। स्ट्रेन कितना आया दोस्तों? स्ट्रेन कितना आया देखो ना सर, डेल्टा x जितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया, उसका ओरिजिनल लेंथ L था और थीटा जितना एंगल बना, ठीक है। क्या हुआ, क्यों स्ट्रेन क्यों आता है दोस्तों? स्ट्रेन क्यों आता है? स्ट्रेन इसलिए आता है सर कि हम किसी भी पार्टिकल पे या किसी भी बॉडी पे स्ट्रेस लगाते हैं, या तो किसी भी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। तो इसमें इस केस में लिखूंगा दोस्तों, डिफॉर्मिंग फोर्स या तो बोल सकते हैं दोस्तों शियरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूसेस शियरिंग स्ट्रेन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन ES दोस्तों, और उसका फॉर्मूला है शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल्स टू L और ऊपर dx दोस्तों। आपको पता है dx मतलब क्या? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू फेजेस, अपर फेज एंड लोअर फेज, ठीक है दोस्त, ओके। अभी दोस्तों दूसरा शियरिंग स्ट्रेन को हम ES भी बोलते हैं, डेल्टा x बाय L, आप ऐसे भी लिख पाओगे। दूसरा यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, कुछ देखना शांति से, ये ऐसा, ये 90 का एंगल है। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हाँ, ये पाइथागोरस देख ले तू, राइट एंगल ट्राइंगल देख ले तू। हाँ, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट है डेल्टा x, एडजेसेंट है L। यहाँ पे दोस्तों थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है तो छोटा सा थीटा बनता है दोस्तों। सो वी कैन tan थीटा कैन बी रिटर्न एज थीटा ओनली। सो tan थीटा को आप थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा x बाय L भी लिख सकते हो। बोल डन है दोस्तों, क्लियर है ना? ओके दोस्तों, ठीक है। अभी दोस्तों वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब सर ये हमारे तो घर की बात है।
वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब यही है कि क्या मतलब है, बोल तो भाई वॉल्यूम स्ट्रेन का क्या मतलब है। यस, वॉल्यूम या तो प्रेशर, जो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर। हाइड्रोलिक प्रेशर लगने से, फ्लूइड का प्रेशर लगने से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेन क्या है, जो चेंजेस होता है दोस्तों, जो चेंजेस होता है, फ्रैक्शनल चेंजेस होते हैं दोस्तों। हाइड्रोलिक स्ट्रेन मतलब डेल्टा वी बाय वी दोस्तों। क्लियर है, क्लियर। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों आपको टैलेंटेड बनाती हैं, मैं आशा करता हूँ। और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं। क्यों? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम गया, लेंथ बाय लेंथ गया दोस्तों, तो स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं है दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में पूछे तो आप लिख सकते हो, डायग्राम बना देना। मान लो वॉल्यूम स्ट्रेन खाली पूछा तो डायग्राम बनाना, ये डेफिनेशन लिख देना और ये फॉर्मूला रख देना, और नीचे लिखना कि नो यूनिट, इट हैज़ नो यूनिट, ठीक है, नो डायमेंशन। डन है दोस्त। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और नए नए वीडियो के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।